हमारे सांसदों को सूझता ही नहीं कि संसद में क्या पूछें क्या नहीं। आपके हक से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपके माननीय संसद में क्या करते हैं कभी आपने सोचा है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि इस पर तो ध्यान ही नहीं गया। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो कह सकते हैं कि सांसद महोदय संसद में क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। खैर, ये तो हुई आपकी बात कि आप क्या जानते हैं। चलिए अब हम एक दूसरे पहलू पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनाव के दौरान जनता से भारी भरकम दावे और वादे करने वाले नेताजी सांसद बनने के बाद लोकसभा में कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं करते। जो आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें आपको पता भी चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी कॉमेडी, तो द सूत्र ने हालिया संसद सत्र में मध्य प्रदेश के सांसदों की तरफ से लगाए गए सवालों की गहराई से पड़ताल की है। हमने संसद में लगे 4,500 से ज्यादा लिखित और मौखिक सवालों की पड़ताल की तो सांसदों की कॉमेडी सामने आ गई। पूरी कहानी जानने और समझने के लिए आपको द सूत्र की पड़ताल में इस रिपोर्ट के अंत तक बने रहना होगा। आपने सांसद चुना है तो जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि आपके सांसद संसद में आपके हक की कौन सी आवाज उठाते हैं, कितने सवाल उठाते हैं और कैसे सवाल पूछते हैं। संसद में सांसदों की परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्होंने किन योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। अपने दर्शकों और पाठकों तक मध्य प्रदेश के 29 सांसदों की लोकसभा में अप्रोच और अपीयरेंस की हकीकत पहुंचाने के लिए द सूत्र ने 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चले संसद सत्र की गहराई से पड़ताल की। इस बीच लोकसभा में सूबे के सांसदों ने कुल 128 सवाल लगाए। 16 सांसदों ने सरकार के सामने अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित सवाल रखे, जबकि 13 सांसदों ने ना तो कोई व्यवहारिक सवाल पूछा, ना ही जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। और जिन 16 सांसदों ने सदन में सवाल उठाए हैं, उनमें से आधे भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार या स्थानीय जनता से संबंधित है ही नहीं। शुरुआत करते हैं खजुराहो सांसद बीडी शर्मा से। बीडी शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर सवाल पूछा, जबकि खुद प्रदेश में ही पर्यटन विभाग है। शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें आसानी से राज्य सरकार से ही पर्यटन से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल सकती हैं। इसके बावजूद उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी जानकारी मांगी जो समझ से परे है। हालांकि शर्मा ने रोजगार सहित हवाई जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता, स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस में आर्यभट्ट और बाकी महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के योगदान को शामिल करने पर भी सवाल पूछे हैं। भिंड सांसद संध्या राय ने भी केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। साथ ही पूछा कि भिंड और दतिया में शक्तिपीठों के संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि जिलों में पर्यटन के विस्तार और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रदेश में 2 अलग मंत्रालय हैं, जिनके जरिए वैसे भी प्रदेश स्तर पर कई योजनाएं चल रही हैं। संध्या ने प्रदेश में मजदूरों के कल्याण और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना पर भी सवाल किया, जबकि प्रदेश सरकार के स्तर पर योजनाएं चल ही रही हैं। सांसद महोदया ने केंद्र सरकार से भिंड जिले में आउटडोर स्टेडियम बनाने की योजना और भिंड समेत दतिया जिले के स्कूलों की संख्या और शिक्षकों का लिंग आधारित ब्यौरा भी मांगा, जबकि स्कूल शिक्षा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश में ऑलरेडी एक बड़ा सेटअप काम कर रहा है। राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने तो हद ही कर दी। नागर ने केंद्र सरकार से प्राइवेट कंपनियों के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने की नई योजना की जानकारी मांगी, जबकि प्रदेश स्तर पर बाकायदा श्रम विभाग है जो मजदूरों से जुड़ी योजनाएं चलाता है। इसके अलावा नागर ने प्रदेश के छोटे शहरों में प्रदूषण रोकने के प्रयासों और औद्योगिक क्षेत्रों में वायु, जल और भूमि प्रदूषण रोकने के मापदंडों का ब्यौरा केंद्र सरकार से मांगा, जबकि यह काम भी प्रदेश सरकार के जिम्मे ही होता है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संसद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फायदा पाने वाले युवाओं की स्थिति और ट्रेनिंग के बाद रोजगार पाने वाले युवाओं की संख्या पूछी, जबकि युवाओं से जुड़ी योजनाएं प्रदेश स्तर पर चल ही रही हैं और ये जानकारी सांसद महोदय प्रदेश सरकार से ही आसानी से ले सकते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार से जानकारी मांग रहे हैं। इसके अलावा पाटिल ने खेल गतिविधियों से जुड़ा सवाल भी केंद्र सरकार से पूछा, जिसका जवाब भी उन्हें प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से आसानी से मिल सकता है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी इसी फेहरिस्त में शुमार हैं। दरअसल इंदौर क्षेत्र में ना तो कोयले की कोई खदानें हैं, ना ही इससे जुड़े उद्योग हैं।
फिर भी सांसद महोदय ने केंद्र सरकार से कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना और कोयले की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। वहीं प्रदेश में एक भी चिन्हित जलमार्ग नहीं है और सांसद लालवानी लोकसभा में राष्ट्रीय और बाकी जलमार्गों से कार्गो की आवाजाही का ब्यौरा मांग रहे हैं। यह भी समझ से परे है। सतना सांसद गणेश सिंह ने संसद में मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर बनी लाइब्रेरीज की जानकारी मांगी। साथ ही सतना क्षेत्र के कई गांवों में 5G नेटवर्क की अनअवेलेबिलिटी, मेट्रो सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता और प्रदेश में पर्यटन योजना से जोड़े गए शहरों और डिजिटल क्लासेस की जानकारी भी मांगी, जबकि ये तमाम जानकारियां उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर ही मिल सकती हैं। बीजेपी के आदिवासी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने लोकसभा में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में सवाल लगाया और केंद्र सरकार से राजस्व ग्रामों की राज्यवार संख्या और नाम मांगे, जबकि प्रदेश के वन और राजस्व ग्रामों की पूरी जानकारी राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। सांसद महोदय जब चाहें तब वन विभाग से ये जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाथों से टॉयलेट साफ करके सुर्खियां बटोरने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की। मिश्रा जी ने लोकसभा में केंद्र सरकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सुधार के लिए लोन प्रोसेस को आसान बनाने से जुड़ा सवाल पूछा। साथ ही रक्षा मंत्रालय से DRDO की ओर से प्रौद्योगिकी विकास निधि के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रोजेक्ट की जानकारी भी मांगी, जिसका सीधे तौर पर स्थानीय लोगों से कोई सरोकार है ही नहीं। तो ये थी संसद में सूबे के चुनिंदा सांसदों की अप्रोच और अपीयरेंस की हकीकत। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे माननीयों ने केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे हैं उनका सीधे तौर पर आपसे कितना कनेक्शन है। हालांकि सांसदों ने लोकसभा में कुछ अहम मुद्दों पर भी केंद्र सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है, लेकिन बेमतलब के सवालों की संख्या ज्यादा है। अब आपको उन सांसदों के बारे में बताते हैं जिन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। इनमें रतलाम सांसद अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू बंटी, मुरैना सांसद शिव मंगल सिंह तोमर, सागर सांसद लता वानखेड़े, जबलपुर सांसद आशीष दुबे, बालाघाट सांसद भारती पारधी और भोपाल सांसद आलोक शर्मा शामिल हैं। अब जाते जाते देख लेते हैं कि लोकसभा में किस सांसद ने कुल कितने सवाल लगाए। भारत सिंह कुशवाहा ने कुल 1 सवाल लगाया, फग्गन सिंह कुलस्ते ने 2, अनिल फिरोजिया ने 2, महेंद्र सिंह सोलंकी ने 3, हिमाद्री सिंह ने 3, दर्शन सिंह चौधरी ने 4, रोडमल नागर ने 4, शंकर लालवानी ने 7, डॉक्टर राजेश मिश्रा ने 7, संध्या राय ने 8, गणेश सिंह ने 12, जनार्दन मिश्रा ने 12, VD शर्मा ने 14, ज्ञानेश्वर पाटिल ने 14 सवाल लगाए और संयुक्त सवालों की संख्या रही 35। इस तरह 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चले संसद सत्र में मध्य प्रदेश के सांसदों ने कुल 128 सवाल लगाए, जिनमें से ज्यादातर सवालों का उनके क्षेत्र की जनता से कोई सीधा सरोकार था ही नहीं। ऐसे में साफ जाहिर है कि हमारे माननीयों को जनता की समस्याओं से कुछ खास लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की औपचारिकता भर पूरी कर रहे हैं। ये तो वाकई औपचारिकता ही लग रही है। हमारे माननीय सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। जो हमने रिपोर्ट अभी आपको दिखाई तो इनमें ज़्यादातर सांसदों ने जो सवाल पूछे वो बेमतलब के सवाल थे, उनका जनता से कोई सीधा सरोकार था ही नहीं और ये सवाल वो थे जिनका जवाब राज्य सरकार भी दे सकती है, राज्य सरकार के विभाग भी दे सकते हैं और कई सांसदों ने तो सवाल ही नहीं पूछे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।